भारत रत्न विजेता सुप्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि डुमरांव, जिला बक्सर। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जन्मभूमि गांव मुरार, जिला बक्सर। तथा अंग्रेजों के शासनकाल में भी डुमरांव महाराजाओं की तूती बोलती थी। ऐसी ऐतिहासिक धार्मिक भूमि जिला बक्सर को सत सत बाल नमन बंदन है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम आलोक और आप देख रहे हैं अनुपम ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जिला बक्सर का नामकरण कैसे पड़ा, जिला बक्सर का इतिहास, जिला बक्सर के प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रशासनिक विभाग तथा बक्सर जिले के प्रमुख महापुरुष कौन कौन से हैं। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। बक्सर बिहार राज्य के पश्चिमी भाग में गंगा नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर आधारित है। यह शहर मुख्यतः धार्मिक स्थल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में इसका नाम व्याघ्रसर था, क्योंकि उस समय यहाँ पर बाघों का निवास हुआ करता था तथा एक बहुत बड़ा सरोवर भी था, जिसके कारण इस जगह का नाम व्याघ्रसर पड़ा। बक्सर शहर पटना से लगभग 131 किलोमीटर पश्चिम और मुगल सराय से 110 किलोमीटर पूर्व में रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। यह एक व्यापारिक नगर भी है। यहाँ बिहार का एक प्रमुख कारागृह है, जिसमें अपराधी लोग कपड़ा आदि बुनते हैं और अन्य उद्योगों में लगे रहते हैं। सन 1764 ईस्वी में यहाँ सुप्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई शुजाउद्दौला और कासिम अली खां तथा अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। इस युद्ध में शुजाउद्दौला तथा कासिम अली खां के करीब 2000 सैनिक मारे गए थे या डूबकर मर गए थे। बक्सर जिले का इतिहास। बक्सर जिले की स्थापना 17 मार्च 1991 में हुई थी। इसके पहले वह भोजपुर जिले का एक अनुमंडल था। पौराणिक तथा धार्मिक मान्यता के अनुसार बक्सर का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। बक्सर में ही गुरु विश्वामित्र का आश्रम था। यहीं पर राम और लक्ष्मण का प्रारंभिक प्रशिक्षण हुआ। प्रसिद्ध तारका राक्षसी का वध राम द्वारा यहीं पर किया गया था। 1764 ईस्वी का बक्सर युद्ध भी इतिहास प्रसिद्ध है। एक मान्यता के अनुसार एक महान पवित्र स्थल के रूप में पहले इसका मूल नाम वेद गर्भ था। कहा जाता है कि वैदिक मंत्रों के बहुत से रचयिता इस नगर में रहते थे। इसका संबंध भगवान राम के प्रारंभिक जीवन से भी जोड़ा जाता है। मौर्य काल की अनेक सुंदर लघु मूर्तियां बक्सर उत्खनन में प्राप्त हुई थी, जो अब पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। भौगोलिक स्थिति। बक्सर जिले की चौहदी। जिला बक्सर के उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में रोहतास और कैमूर, पूरब में भोजपुर तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है। बक्सर जिले का कुल क्षेत्रफल 1624 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बक्सर जिले की कुल जनसंख्या 17,07,643 है। बक्सर जिले का जनसंख्या घनत्व 1003 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 922 महिलाएं हैं। बक्सर जिले का साक्षरता दर 70.14% है। बक्सर जिले की प्रमुख नदियां। बक्सर जिले की प्रमुख नदी गंगा, कर्मनाशा तथा धर्मावती नदी है। बक्सर जिले में 194 डाकघर, 17 पुलिस स्टेशन, 1 जिला कोर्ट, 2 सदर अस्पताल, 1 प्रखंड अस्पताल, 10 प्राथमिक अस्पताल, 2 नगर परिषद, 142 ग्राम पंचायत, 1142 गांव तथा 3 प्रमुख शहर हैं। बक्सर जिले में बोली जाने वाली मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू, भोजपुरी तथा मैथिली है। प्रशासनिक विभाग। बक्सर जिले में 2 अनुमंडल हैं, बक्सर तथा डुमरांव। बक्सर जिले में 11 प्रखंड तथा अंचल हैं। इटाडी, राजपुर, बक्सर, चौसा, डुमरांव, नवानगर, ब्रह्मपुर, केसठ, चक्की, चौगाई तथा सिमरी। बक्सर जिले में 1 लोकसभा सीट है, बक्सर लोकसभा सीट। वर्तमान बक्सर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीट है। ब्रह्मपुर विधानसभा सीट, बक्सर विधानसभा सीट, डुमरांव विधानसभा सीट, राजपुर विधानसभा सीट, दिनारा विधानसभा सीट तथा रामगढ़ विधानसभा सीट। बक्सर जिले के प्रमुख चर्चित व्यक्ति। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित दुर्गा दत्त, डुमरांव के अंतिम महाराजा महाराज बहादुर कमल सिंह, राजा नवरत्न सिंह तथा भारत रत्न विजेता उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इत्यादि। बक्सर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल। नंबर 1, बक्सर का किला। बक्सर में धार्मिक तथा ऐतिहासिक धरोहर पग पग पर मौजूद है। इन धरोहरों में से एक है बक्सर का किला,
जिसका निर्माण बिहार के राजा भोजदेव ने कराया था। यह एक विशाल किला है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस किले में बहुत से भाग क्षतिग्रस्त हो गए, फिर भी यहाँ दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। नंबर 2, नौलखा मंदिर। बिहार के ऐतिहासिक शहर बक्सर में ऐतिहासिक धरोहरों के अलावा खूबसूरत धार्मिक स्थल भी मौजूद है। जिले का नौलखा मंदिर अपने नाम की तरह काफी खूबसूरत और आकर्षक है। यह एक हिंदू मंदिर है जिसके दर्शन करने के लिए न सिर्फ श्रद्धालु आते हैं बल्कि पर्यटकों का भी आना जाना लगा रहता है। नंबर 3, सीताराम उपाध्याय म्यूजियम। बिहार के इतिहास और बक्सर की लड़ाई को समझने के लिए बक्सर स्थित सीताराम उपाध्याय म्यूजियम को देखा जा सकता है। सीताराम उपाध्याय म्यूजियम काफी पुराना संग्रहालय है जिसका निर्माण 1979 में किया गया था। इस संग्रहालय में ऐतिहासिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा गया है जिसमें पुरातात्विक अवशेष, सिक्के एवं पांडुलिपियां शामिल है। इसके अलावा यहाँ मौर्य काल के टेराकोटा मिट्टी की मूर्ति भी देखी जा सकती है। नंबर 4, कटौली का मैदान। कटौली का मैदान बक्सर के सबसे खास स्थानों में गिना जाता है। ऐतिहासिक शहर बक्सर के भ्रमण के लिए निकला सैलानी यहाँ जरूर आता है। जिस बक्सर की लड़ाई के लिए यह शहर जाना जाता है वह इसी मैदान में लड़ी गई थी। यह ऐतिहासिक मैदान पटना हाईवे पर स्थित है। नंबर 5, बिहारी जी का मंदिर। बिहारी जी का मंदिर बक्सर के सबसे प्रमुख प्रतिष्ठानों में से एक है। बक्सर शहर से 15 किलोमीटर दूर यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1825 में महाराजा जय सिंह के आदेश पर करवाया गया था। भारत रत्न विजेता बिस्मिल्लाह खां तथा उनके पिता यहाँ शहनाई बजाते थे। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। नंबर 6, बक्सर का जामा मस्जिद। बक्सर शहर के निकट जामा मस्जिद अवस्थित है जो मुसलमानों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। नंबर 7, राम रेखा घाट। बक्सर जिले में अवस्थित राम रेखा घाट बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ श्री राम राक्षसों का वध करके इसी घाट से गुजरे थे। भगवान राम के पैरों के निशान पर जाने के कारण इस घाट का नाम राम रेखा घाट पड़ गया। यहाँ दूर दूर से लोग स्नान करने आते हैं। नंबर 8, बक्सर फोर्ट। बक्सर फोर्ट बक्सर जिले का एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थल है। यह किला शहर के मध्य में गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस किले का निर्माण राजा रुद्रदेव ने वर्ष 1054 ईस्वी में कराया था। यह किला काफी ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। नंबर 10, ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर। यह मंदिर भी बक्सर जिले का काफी पौराणिक एवं पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। शिवरात्रि के दिन यहाँ शैव भक्तों की काफी भीड़ लगती है। नंबर 11, चौसा का मैदान। चौसा बक्सर में स्थित एक गांव है। यहाँ 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी। यह लड़ाई मुगल शासक हुमायूं तथा अफगान शासक शेर शाह सूरी के बीच में हुई थी। यह जगह भी काफी महत्वपूर्ण है। नंबर 12, राजभोज का किला। बक्सर जिले में अवस्थित राजभोज का किला राजा भोज द्वारा बनाया गया था। भोजपुर गांव राजा भोज के नाम पर पड़ा है। यह किला काफी ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। बक्सर जिले का आवागमन। जिला बक्सर सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा वायु मार्ग द्वारा विभिन्न शहरों से जुड़ा हुआ है। बक्सर जिले का प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन बक्सर तथा डुमराव है। बक्सर शहर से विभिन्न शहरों की दूरी निम्नलिखित है। बक्सर से पटना की दूरी 131 किलोमीटर लगभग। बक्सर से दिल्ली की दूरी 934.4 किलोमीटर। बक्सर से मुगल सराय की दूरी 118.6 किलोमीटर है। बक्सर से बनारस की दूरी 131.6 किलोमीटर। बक्सर से लखनऊ की दूरी 381.4 किलोमीटर। बक्सर से छपरा की दूरी 116.1 किलोमीटर। बक्सर से सीवान की दूरी 108.7 किलोमीटर। बक्सर से गोपालगंज की दूरी 173.1 किलोमीटर। बक्सर से मुजफ्फरपुर की दूरी 191.9 किलोमीटर। बक्सर से दरभंगा की दूरी 255 किलोमीटर। बक्सर से कोलकाता की दूरी 629.5 किलोमीटर। तो मैं आशा करता हूं कि बक्सर जिले पर आधारित यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप सच्चे बिहारी हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें
और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दें। और हाँ, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।